पानीपत के नामी गिरामी स्कूल बाल विकास के कलयुगी टीचर अनिल शर्मा की करतूत कुछ दिन पहले हमने आपको बताई थी। किस प्रकार से ये कलयुगी टीचर दो बच्चों के साथ लगभग 3 महीने तक गलत कार्य करता रहा। बच्चों की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में लाया गया तो डॉक्टर ने जो बताया वो हैरान कर देने वाला था। हालांकि आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अब जो बात निकलकर सामने आई है वो चौंका देने वाली है। कलयुगी टीचर की वजह से एक बच्चे की जिंदगी तबाह हो गई। जिन बच्चों का शारीरिक शोषण ये कलयुगी टीचर करता आ रहा था, अब उनमें से एक बच्चे को बीमारी HCV हो गई है। हेपेटाइटिस भी बोल सकते हैं और ये काफी गंभीर बीमारी है। हालांकि इस बीमारी का कुछ महीने बाद इलाज होने के बाद ठीक भी हो जाएगा, लेकिन सोचने वाली बात है क्या बच्चा इस सदमे से उभर पाएगा। एक टीचर की हैवानियत की वजह से आज बच्चा इस बीमारी से ग्रसित है और आज जब परिवार के लोगों से मिला गया तो परिवार के लोग कैमरे के सामने रो पड़े। उनकी जांच कराई है, उन्होंने पता लगे किसी दे एड्स ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਕੈਮਰੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋ। उनको तो अभी ये चीज़ें बहुत छोटे हैं, इन चीज़ों का अकल नहीं है, मगर घर में बाकी को नहीं होते। अरे चुप हो गई, आप क्या लगता है? बस घर का प्यार होता है, बेटा नहीं। सेक्स से फैलने वाली बीमारियां जो हैं उनमें 2 तरह की बीमारियां होती हैं। एक तो बैक्टीरियल होती हैं, कुछ वायरल होती हैं। बैक्टीरियल का तो इलाज है, जैसे सिफिलिस, गोनोरिया, इन सब की दवाइयां से ठीक हो जाती हैं। लेकिन जो वायरल बीमारियां होती हैं वो मुश्किल होती है ठीक करनी। इसमें हर्पीस आता है, HIV आता है, HCV आता है और HBV आता है। तो HBV और HIV का इलाज बहुत मुश्किल है। HIV का तो अभी तक कोई इलाज मिला नहीं है। हेपेटाइटिस B वायरस भी छोड़ता नहीं है शरीर को और लिवर में बैठ जाता है और धीरे धीरे कैंसर या लिवर को ख़राब कर देता है। लेकिन HCV वायरस जिसका पहले इलाज नहीं था, उसका इलाज अब संभव है, ये ठीक हो सकता है। HCV भी सेक्स से फैलता है। ये एक ऐसी वायरल प्रॉब्लम है जिसका इलाज है तो मुश्किल और महंगा इलाज है, लेकिन ठीक हो जाए। लेकिन हेपेटाइटिस C का कोई टीका भी नहीं आता और ये बीमारी भी सेक्स से फैलती है। हेपेटाइटिस C वायरस जो है ये शरीर से निकालना थोड़ा कठिन काम होता है। इसकी दवाइयाँ नई हैं, महंगी हैं, लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये महीने का खर्चा है और टेस्ट भी होते हैं बहुत सारे। आपको 1.5-2 साल लगते हैं ठीक होने में और जब तक नॉर्मल नहीं होता दवाई चलती रहती, कई बार 5 साल भी लग जाते हैं। क्या देखिए, शारीरिक रूप से तो ये बीमारी ठीक हो सकती है, लेकिन जो बच्चे को मानसिक क्षति पहुँची है वो बहुत ज़्यादा क्रिपलिंग है, क्योंकि बच्चा ये नॉर्मल, इसकी लाइफ, सेक्स लाइफ नॉर्मल होगी और ऐसा बहुत मुश्किल होता है इसको अचीव करना। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जिस स्कूल में ये कलयुगी टीचर पढ़ाता था, बाल विकास स्कूल में, क्या वहां भी बच्चे सुरक्षित होंगे? हालांकि इस बारे में स्कूल की मैनेजमेंट से बातचीत की गई तो मैनेजमेंट ने पूरी तरह से नकार दिया। स्कूल की मैनेजमेंट का कहना है कि बच्चों का चेकअप भी करवा सकते हैं, उनके स्कूल के अंदर की ये घटना नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये हैवान टीचर इतने लंबे समय तक बच्चों का शोषण करता रहा। इस बारे में स्कूल की चेयरपर्सन वसुंधरा ने कहा कि हमारे स्कूल में ये घटना नहीं घटी, हम बच्चों के माता पिता को बताएंगे। अगर बच्चों के माता पिता टेस्ट करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। लेकिन सवाल फिर भी वही उठता है कि गुरु और शिष्य में एक विश्वास का रिश्ता होता है, लेकिन इस टीचर ने सारी हदें पार कर दी और इस बच्चे को उस जिंदगी भर का वो सदमा दिया है। शायद ही यह बच्चा कभी भूल पाएगा। लेकिन अब देखना होगा क्या कानून इस कलयुगी टीचर को सख्त सजा देता है, ताकि हम ये करवाएंगे। मैंने आपको पहले भी यही कहा कि मुझे थोड़ा सा, जब इतनी बड़ी बात पता लगी है, लेट मी गैदर माई थॉट्स एंड think about what positive action we can do about. Let us think. We are all sitting and discussing this. We are also in the education field. We know
व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ टुडे। आप क्या कहते हो, ये तो नेबर था, आजकल घर वाले भी बच्चों के साथ कर रहे हैं। ये इंग्लिश के टीचर मेडिकल साइंस भी पढ़ाते थे, अबाउट से 11th को भी पढ़ाते थे, 9th 10th को भी पढ़ाते थे। अब टाइम टेबल देख के पता लगेगा। मतलब ही वॉज वन ऑफ द सीनियर टीचर्स। हम पेरेंट्स को तो ज़रूर सजेस्ट करेंगे, बाकी हम फोर्सफुली तो किसी का टेस्ट नहीं करा सकते ना आजकल। अगर जो कोई पेरेंट नहीं कराना चाहता तो आजकल हम पेरेंट्स को फोर्स नहीं कर सकते। वी विल काउंसिल देम, वी विल टेल देम। नहीं जी, भी काउंसलिंग स्कूल की ड्यूटी तो बनती है हर एक किस्म का इनोकुलेशन देने की भी, लेकिन कई पेरेंट्स कहते हैं हम अपने आप कराएंगे, आपको इसमें कराने की जरूरत नहीं। क्या स्कूल में कुछ नहीं हुआ है उनके घर पे, और उनके नेबर, क्या नेक्स्ट डोर नेबर जो कि जिसके घर में ये बच्चे रोज खेलते थे, उनको भी नहीं पता था, तो स्कूल को तो कहाँ से पता होएगा। हरियाणा प्राइम न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपके शहर की हर खबर आपके मोबाइल पर अपडेट रहे।